नमस्कार। आज हम सभी लोग जो है एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। इसके पहले जो है हम लगभग 2 टॉपिक पर जो है बहस कर चुके हैं। सबसे पहले जो है नरेशन का जो है सीरीज हम चला रहे थे, काफ़ी उसमें भी जो है क्लास लिया गया। इसके बाद जो है फिर हम लोग सिंथेसिस पढ़े और इंटरमीडिएट का तीसरा चैप्टर और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जो है ट्रांसफ़र से जो है ये बना हुआ है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, टू चेंज द फॉर्म होता है, यानी किसी सेंटेंस के फॉर्म को बदल देना, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, दूसरे रूप में यदि बदल दे रहे हैं तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर ना? यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर देना, लेकिन इतना ध्यान दिया जाता है कि उसके अर्थ में कोई चेंजिंग ना हो, उसके रूप में परिवर्तन हो जाए और अर्थ वही निकलता है, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अतः किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया? यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी सेंटेंस के रूप को बदल देना, उसके अर्थ में परिवर्तन न हो, कोई दूसरा रूप दे देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? टू चेंज द फॉर्म, किसी सेंटेंस के फॉर्म को बदल देना, अर्थ में परिवर्तन न हो, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे ही परिवर्तन को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में छोटे छोटे कई सारे लेसन आएंगे जिसको ट्रांसफॉर्मेशन जो है करना पड़ेगा, यानी सेंटेंस के फॉर्म को जो है बदलना पड़ता है। क्लियर ना? जैसे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम यहाँ लिख दिए कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर है। हम कह दें इस सेंटेंस का जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब कि इसमें जिस टॉपिक पर करना रहेगा वो आपको कहेगा। जैसे कहेगा इस सेंटेंस को जो है निगेटिव कर दीजिए, यानी कि निगेटिव सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक हाई स्कूल स्तर पर पूछा जाता है, उसमें केवल नॉट लगाया जाता है, तो नॉट लगाने से उस सेंटेंस का अर्थ भी चेंज हो जाता है, उसका रूप भी जो है बदल जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यदि निगेटिव पूछता है तो उसके रूप को केवल बदलना होता है, न कि उसके अर्थ के। ठीक ना? तो यहाँ एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की, ये अर्थ निकल रहा है। ठीक, तो इसका एक ऐसा परिवर्तन कर दो कि अर्थ यही निकले लेकिन उसका रूप क्या हो? बदल जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे? जब इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि सी इज़ नॉट। आइए, ब्यूटीफुल जो है, इस ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड यदि हम ले लेते हैं तो अगली, और उसके बाद यहाँ से गर्ल और यहाँ पर फुल स्टॉप। यानी अब देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है बदल गया, यानी इसका फॉर्म जो है हम देख रहे हैं कि फॉर्म इसका चेंज हो गया है, लेकिन अर्थ जो निकल रहा है वह वही है। इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकला कि वह सुंदर लड़की है, और इसका अर्थ हम निकालेंगे तो सी इज नॉट अगली गर्ल, वह कुरूप नहीं है। तो कुरूप नहीं है तो क्या है? सुंदर है। तो इन दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही निकला, लेकिन दोनों का फॉर्म क्या है? अलग अलग है। ऐसे ही परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। समझ में आया ना? यानी इस लेसन में आपको कुछ करना नहीं है, केवल जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस का केवल रूप जो है आपको बदल देना है। अब कैसे बदलना है, किस बेस पर काम करना है, उसका नाम दिया जाएगा। जैसे निगेटिव बनाने को कहा जाएगा, असर्टिव से जो है इंट्रोगेटिव बनाने को कहा जाएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी जो है क्वेश्चन इसमें आता है। एक रिमूव एडवर्ब टू भी आता है, यानी कि छोटा छोटा करके लेसन जो है इसमें दिया जाएगा, और उसमें आपको लिखेगा कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन इनके अनुसार जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस लेसन का सबसे फर्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है रिमूव टू होता है। तो इतना सभी लोगों को समझ में आ गया?
यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी जो भी क्वेश्चन हमको दिया जाएगा उस क्वेश्चन में हम उसके फॉर्म को केवल बदलेंगे, न कि उसके अर्थ को। ऐसे ही चेंजिंग को, ऐसे ही परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है हम लोगों का पहला जो चैप्टर आएगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, पहले चैप्टर का नाम आएगा रिमूव एडवर्ब टू। यानी कि इस टू से बनने वाले सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना होता है, और ये इसको एडवर्ब टू कहा जाता है। एक और टू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। ये हमारा पुराना मैटर हो चुका है, इसको कई बार हम लोग देखे हैं, सिंथेसिस में ये आया हुआ था। ठीक, तो यहाँ इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस का रूप परिवर्तन करना है। समझ में आया? तो इस सेंटेंस को वैसे ही करके जो है हम लोगों को बदलना है। तो सवाल ये है कि सेंटेंस को जो है कैसे हम बनाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आखिर एडवर्ब टू और चाहे इन्फिनेटिव टू जब किसी सेंटेंस का रूप लेता है या सेंटेंस को बनाता है, तो उसके बनने का मॉडल क्या होगा, कैसे बनेगा, उनको पहले देखा जाएगा, और उसके बाद तब जो है उसको सेंटेंस को जो है चेंज करके, यानी उसके फॉर्म को बदल करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं कि एडवर्ब टू है, ये जब किसी सेंटेंस को बनाता है या अपना सेंटेंस जब लेगा तो कैसे लेगा, ये कैसे बनाएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चैप्टर को हम विधिवत आप लोगों को फार्मूला पर इसको समझाने वाले हैं। फार्मूला देखते ही सेंटेंस को जो है आप तुरंत लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक ना? तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब टू जो है किस तरह से जो है सेंटेंस को जो है यहाँ पर लेता है। ध्यान से समझिएगा। यानी कि एडवर्ब टू जब अपना सेंटेंस लेता है यहाँ से, तो एक फार्मूला लेता है। यानी कि यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ बी वाली सहायक क्रिया, ये बी वाली सहायक क्रिया सबको पता ही होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें 5 लोग आते हैं। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए वेरी आ जाता है, या यहाँ पर वेरी नहीं, ये एडवर्ब टू रहेगा, एडवर्ब टू हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर एक यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव के बाद फिर टू होता है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर अदर और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है। तो इस सेंटेंस को जो है हमको बदल करके जो है यहाँ पर देना है। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। यानी सेंटेंस जो है यहाँ पर ऐसे ही करके जो है बना करके देगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर बी वाली सहायक क्रिया होती है, और उसके बाद कोई एक एडजेक्टिव होता है, और फिर एक इन्फिनेटिव होता है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और कभी कभार अदर वर्ड भी जो है हमारे सामने लगा होता है। अब देखिएगा इसको हम कैसे, यानी हमारे कहने का मतलब है क्या, यानी हम ये बता रहे हैं कि जो आप एडवर्ब टू यहाँ पर देख रहे हो, यह एडवर्ब टू जब किसी सेंटेंस का रूप लेता है तो वह कैसे लेगा, उसके आने का मॉडल क्या होगा, किस तरह का सेंटेंस बनाता है, तो वह सेंटेंस हमेशा इसी तरह का बनाएगा। यानी एडवर्ब टू जब किसी सेंटेंस के भीतर जाता है तो ऐसे लगभग 5-6 तरीके से जो है वो बना कर देगा। उन सारे फार्मूला को हम ऐसे ही बना करके देंगे, इनको चेंज करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस का जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो हम करेंगे कैसे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इस फार्मूला को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आप तुरंत जो है इसको लगा करके आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? लगा लोगे सभी लोग ना? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो कि ये जो टू दिखाई दे रहा है ना, जब इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो यह टू बदल करके यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो है ये इन्फिनेटिव जो आप जो देख रहे हो यहाँ पर ना, इसके जगह पर ये चेंज हो करके यहाँ से लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है, और प्लस यहाँ सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो है कैन, या यहाँ पर फिर कुड होता है, और फिर जो है यहाँ पर नॉट होता है। ये इतना बड़ा जो है ये सब सिस्टम किसके पास आता है, इन्फिनेटिव के पास आता है। ऐसे ही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और बाकी लोगों को उतार लो। यानी कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझो, एक बार केवल दिमाग में बैठाना है, जब कभी भी ये एडवर्ब हमारा सेंटेंस लेगा तो ऐसे ही बना करके सेंटेंस आपको
वो हमेशा देगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ से ले लेंगे, यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, वाज वर्ब में से जो भी होगा उसको ले लेंगे। इस टू के जगह पर क्या लिखना है, सो लिख देना है। उसके बाद जो इसके बाद का जो एडजेक्टिव है उसको भी हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद जो इन्फिनेटिव आप देख रहे हो ये टू, इसके जगह पर देखो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर कैन या कुड। ठीक, और उसके बाद फिर क्या होता है, नॉट होता है। यानी डायरेक्ट से लेकर के नॉट तक का मैटर किसके जगह पर आया है, टू की जगह पर आया है। ठीक, और उसके बाद जो है हम वहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो अदर वर्ड रहता है उसको जोड़ करके यहाँ पर ले लेते हैं। तो ऐसे ही करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए कि सी इज टू वीक टू वर्क है। हम कह रहे हैं इस सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वह क्या करने को कहेगा, कहेगा कि रिमूव एडवर्ब टू इन द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में से एडवर्ब टू को क्या करना है, हटा देना है। तो ये आपका फार्मूला है, मिला लीजिए। देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पर कौन है, सी है, बी के जगह पर देखिए कौन है, इज है, और उसके बाद एडवर्ब लगा ही है, और एडजेक्टिव में देखिए कौन है, वीक है, और उसके बाद जो है इन्फिनेटिव टू लगा ही है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है, अदर वर्ड इसमें नहीं है। तो ये जो फार्मूला आप देख करके जैसे सॉल्व किए हो उसी तरह से इसको अब सॉल्व कर लो। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पढ़ चुके हो कि इसके जगह पर क्या लगेगा, सो लगेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद देखिए कैन या कुड है, कैन आएगा कि कुड आएगा, इसकी जानकारी हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। यदि यहाँ इज, एम, आर लगा है इसका मतलब प्रेजेंट है, तो जो उसमें से प्रेजेंट है ले लो, कैन प्रेजेंट होता है। और यदि यहाँ वाज या वर लगा है इसका मतलब पास्ट है, तो वहाँ से किसको ले लेगा, कुड को। और दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट हम कहाँ से लेंगे, तो जो यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर आता है। ठीक, और बीच में यहाँ पर क्या लगाएंगे, डेट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि सी इज, आई टू की जगह पर क्या आ जाएगा, सो, और यहाँ से वीक को जो है हम यहाँ से ले ही लिए, और उसके बाद जो है ये टू है, तो टू के जगह पर हमको लेना है क्या, डेट, और डेट के बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, सी। उसके बाद कैन या कुड है, तो कैन को लें कि कुड को लें, बताएगा कौन, ये इज प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा कौन, कैन, और उसके बाद फिर जो है नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो कौन है, वो वर्क है, और इसके बाद फुल स्टॉप, ऐसे करके बन गया। अब दोनों का अर्थ निकाल कर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये कह रहा कि सी इज टू वीक टू वर्क, वह काम करने के लिए बहुत कमजोर है, ये कह रहा है। और ये क्या कह रहा कि सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकती। तो हम दोनों का जब अर्थ निकाले हैं तो अर्थ दोनों का क्या है, एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए दोनों का फॉर्म क्या है, अलग अलग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यही कहता है कि किसी सेंटेंस के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हम इस सेंटेंस के अर्थ में चेंजिंग नहीं किए हैं, लेकिन इसके फॉर्म को क्या किया है, बदल दिए हैं। ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आया ना। तो इसमें ये हम लोगों का पहला लेसन है एडवर्ब टू को हटाना। आप याद रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा दो दो लेसन आपको पढ़ना है। एक लेसन क्या है, एडवर्ब टू को हटाना, तो दूसरा लेसन तुरंत आएगा जब वो खत्म होगा, एडवर्ब टू को लगाना, यानी कि इसमें डबल चैप्टर चलेगा। और हम आपको एक चैप्टर केवल बताने वाले हैं, यानी कि यहाँ हम क्या बता रहे हैं, रिमूव एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को आप हटा रहे हो, तो जैसे हटा रहे हो उसी तरह लगाना भी पड़ेगा। यानी सवाल दो तरह से पूछेगा, कभी सवाल ये कह देगा कि ये वाला दे देगा, तो इसमें क्या करना है, एडवर्ब टू को हटाना है, तो आप हटा दिए। और यदि यही क्वेश्चन आपको दे दिया तो इसमें क्या कहेगा, इसमें कह रहा कि एडवर्ब टू को लगाओ जाओ, तो जो सो देख रहे हो किसके जगह पर आया है, यानी फिर वापस चले जाओ। तो हमारे कहने का मतलब कि जैसे यहाँ से आप यहाँ आए हो उसी तरह यहाँ से वापस भी जा सकते हो। तो यहाँ हर चैप्टर में जो है दो दो चैप्टर जो है आप लोगों के सामने आने वाला है। एक जगह आपको वही काम हटाना है तो एक जगह वही लगाना है। समझ में आया ना।
तो ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से केवल एक मॉडल का सेंटेंस यहाँ पर आपको लिए है कि जब कभी भी एडवर्ब टू जो है जब किसी भी सेंटेंस को बनाता है या सेंटेंस का रूप जब लेता है तो वह हमेशा ऐसे ही बन कर के आता है। इसमें लगभग 5 मॉडल का सेंटेंस आपके सामने दिखेगा, जिसमें पहला मॉडल यहाँ पर दिखाएगा। एकदम सेंटेंस को आप मिलाएंगे कि एकदम सेंटेंस यदि इस स्ट्रक्चर पर यदि बना है तो उनका आंसर ऐसे ही हम निकालेंगे। आप जो है एडवर्ब टू के जगह पर सो रख देंगे, इसके जगह पर याद रखेंगे कि इसके जगह पर क्या रखे हैं, क्योंकि आपको वापस भी जाना है, जैसे आए हैं उसी तरह वापस भी आपको जाना है। तो इसके जगह पर डैट से लेकर के और नॉट तक का मैटर यहाँ पर आता है। और ये सब्जेक्ट कहाँ से आता है, तो जो हमारा प्रथम सब्जेक्ट होता है, जो हेड वर्ड होता है, जो वहाँ पर होता है, उसी को ला करके यहाँ पर हम दे लेते हैं। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। सभी लोगों को समझ में आया? तो आज बस इतना ही आप लोगों को बताएंगे, इसमें और भी आप लोगों को बताएंगे। अगले भाग में आते हैं तो इसमें पूरा एडवर्ब टू का जितना जो सेंटेंस इससे बनता है, जो फार्मूले बनाए जाते हैं, उन सभी फार्मूलों के साथ आएंगे और फार्मूला देखते ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।